Yes, students, now we are doing chapter 10 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी. ओके, हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन अभी हम दोबारा से फिर इसकी रिवीजन करते हैं बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इस चैप्टर में से अकेले इस चैप्टर में से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे. तो ये बहुत सिंपल चैप्टर है, इसलिए बहुत ध्यान से करना है. ओके, अब सबसे पहले ये है कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है. आपको पता ही है, जैसे इंडिया में 1 फरवरी को जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जैसे एट प्रेजेंट हमारी निर्मला सीतारमन है, ठीक है, वो फाइनेंस मिनिस्टर है. वो एनुअल बजट पेश करती है. ठीक है, जो एनुअल बजट पेश करती है उसमें क्या होता है, वो एनुअल जो बजट होता है बच्चे, वो अकाउंटिंग ईयर के लिए होता है. अब अकाउंटिंग ईयर कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से 30 मार्च. ठीक है, जहाँ तक ये आपका एक अकाउंटिंग ईयर है, मतलब पूरे एक फाइनेंशियल ईयर, इसको हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं. ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया का, वो 1 फरवरी को एनुअल बजट जो है वो पेश करता है. ठीक है, उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर 2 चीज़ें होती है. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर, मतलब जो लास्ट जो आपका फाइनेंशियल ईयर रहा है उसकी क्या परफॉर्मेंस है. ठीक है, मतलब कितना खर्चा हुआ, कितनी आमदन हुई, ये सारा उसके बारे में हमने लेखा जोखा रखते हैं और प्लानिंग करते हैं फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर. अगले 1 साल के लिए जो गवर्नमेंट है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, पॉलिसीज़ कैसी रहेगी, कितना खर्चा होगा, कहाँ से ये रेवेन्यू आएगा, इस सब की जो परफॉर्मेंस है नेक्स्ट ईयर के लिए उसके बारे में बताया जाता है. मतलब जो हो गया पिछला उसका बताना है कि कैसे हुआ, कितना खर्चा हुआ और आगे हम क्या करने वाले हैं. ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट के अंदर ये 2 मेन होता है. ओके, अब जो गवर्नमेंट बजट होता है उसको हम बोलते हैं बजटरी पॉलिसी. ठीक है, क्यों? और बजटरी पॉलिसी और इसको फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं, क्योंकि हमें बजट बनाते, जैसे हम अपने घर का भी बजट बनाते हैं तो क्या करते हैं, कितना खर्चा होगा, कितना हो गया, कितना और करना है. ठीक है, हम करते हैं ना 1 महीने के लिए पूरा अपना. आपकी मदर है वो किचन का पूरा बजट बनाती है कि हमें इतना चाहिए. ठीक है, अब ये तो इसको बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं और फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी, जब हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी आएगी. ठीक है, कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा और कहाँ इसको खर्च करना है. तो फिर जो बजटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, उसके 2 मेन कंपोनेंट है, दैट इज़ रेवेन्यू एस्पेक्ट्स एंड एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट्स. मतलब रेवेन्यू, आमदन कहाँ से होगी, पैसा कहाँ आएगा और कहाँ इसको खर्च करना है. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जब रेवेन्यू साइड है, द बजटरी पॉलिसी रिवील्स एक्सपेक्टेड रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को जो पैसा कहाँ से आने वाला है, रिसीट कहाँ से आने वाली है. और जब हम एक्सपेंडिचर साइड की बात करेंगे, इट रिवील्स एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कहाँ खर्चा करने वाली है. ठीक है, ये जो एक्सपेक्टेड रिसीट और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है, यही आपकी बजटरी पॉलिसी का हिस्सा है और यही इसके 2 ऑब्जेक्टिव है. कौन से ऑब्जेक्टिव है? इसके सहारे एक ग्रोथ लेके आनी है देश में और एक स्टेबिलिटी लेके आनी है. ओके, तो अब कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन गवर्नमेंट बजट. तो क्या हो गया फिर? गवर्नमेंट बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट that reveals budgetary policy of the government to achieve the twin objective of growth with stability. ओके, ऐसे हमने अपना जो रिसीट और एक्सपेंडिचर को ऐसे हमने उसको मैनेज करना है बजटरी पॉलिसी के अंदर, ताकि हमारी ग्रोथ हो सके और स्टेबिलिटी के साथ हमारे देश में स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए. तो ये था आपका गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन. ओके, आगे है कि गवर्नमेंट बजट पेश क्यों किया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि हर एक देश जो है अपनी जीडीपी को ही बढ़ाना चाहता है, क्योंकि जीडीपी के ऊपर ही निर्भर करती है उसकी डेवलपमेंट. ओके, अब जीडीपी जो है उस, जैसे गवर्नमेंट का मेन एक बजटरी पॉलिसी का हिस्सा है, तो वो कैसे उसको अचीव कर सकती है, बाय पब्लिक इन्वेस्टमेंट. ठीक है,
एंड बाय प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर वो खर्चा कैसे करेगी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है आपका, इन सब के ऊपर वो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेन जिसके ऊपर डेवलपमेंट जो निर्भर करती है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट वहाँ की जाएगी। और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको और इनिशिएटिव लाने के लिए उनको क्या किया जाता है, टैक्स रिबेट दिए जाते हैं और सब्सिडी दी जाती है, ताकि प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है वो भी आएँ और इन्वेस्टमेंट करें। बच्चे चाहे वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करें चाहे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, करना तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस है। अगर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी उतनी ही जीडीपी हमारी ग्रो करने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका जो ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट ऐसे बजटरी पॉलिसी बनाती है ताकि जीडीपी ग्रोथ हो सके। सेकंड है आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का बंटवारा कैसे हो सके। बच्चे आपको ये तो पता ही है कि जितने भी जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस होते हैं, उनका मेन मोटो होता है प्रॉफिट। ठीक है, अब जहाँ पे भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस का होगा, एस्टेब्लिशमेंट होगी, वहाँ पे प्रमोट सोशल वेलफेयर को तो प्रमोट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस होते हैं वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से ही काम करते हैं, जिसकी डिमांड है उसी की सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी का ऐसे वो बैलेंस बनाएगी कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उस गोल को भी अचीव किया जा सके और सोशल वेलफेयर भी किया जा सके। समझ में आ गया ना, कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक एंटरप्राइजेस है, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके वो सोशल वेलफेयर करेगी और थ्रू टैक्स रिबेट्स एंड हम कह सकते हैं कि सब्सिडी देके आप प्राइवेट इन्वेस्टर्स को आगे लेके आएंगे तो वो प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट बजट है, ठीक है, जीवी का मतलब गवर्नमेंट बजट ऐसे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करती है, ऐसे बैलेंस बनाती है कि प्रॉफिट भी हो और सोशल वेलफेयर भी हो, गरीबों को भी नुकसान ना हो और जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनका भी कोई नुकसान ना हो। ओके, ये था आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड है आपका प्रोविज़न ऑफ पब्लिक गुड्स। अब पब्लिक गुड्स कौन सी होती हैं बच्चे? पब्लिक गुड्स वो होती हैं जो आम पब्लिक, जैसे आपका स्ट्रीट लाइट्स हो गया, आपका सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ होगी, आपका ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ये सारी पब्लिक गुड्स होती हैं। मतलब जिसको एज ए कम्युनिटी यूज़ करती है, वो किसी सिंगल इंडिविजुअल की नहीं होती। ठीक है, अगर आपकी स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं तो वो कोई पर्टिकुलर हाउस के साथ अगर लगी है तो वो वही उसको यूज़ नहीं करता, पूरा गांव यूज़ करता, पूरा शहर यूज़ करता। तो ये पब्लिक गुड्स होती हैं। तो जब गवर्नमेंट बजट पेश किया जाता है तो पब्लिक गुड्स के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। ओके बच्चे, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से काम करते हैं, ये तो हमने देख ही लिया। ठीक है, जब हम मार्केट फोर्सेस के हिसाब से काम करते हैं तो वो उनका मेन मोटो क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, इसलिए वो पब्लिक गुड्स की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। समझ में आ गया ना, वो पब्लिक गुड्स के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि जो उनमें वहाँ पे उनको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। ओके, इसलिए सोशल वेलफेयर नहीं होगा। और जो पब्लिक गुड्स होती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि कलेक्टिव नीड्स के लिए होती है, जो सब लोगों के लिए होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है लॉ एंड ऑर्डर, जैसे पुलिस है हमारी, लॉ एंड ऑर्डर है, डिफेंस आपकी तीनों आर्मीज़ हैं, एयरफोर्स नेवी हो गया, आर्मी हो गया, नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स। ठीक है, अब इसके ऊपर खर्चा कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। ठीक है, कोई किसी की प्राइवेट आर्मी नहीं है। जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है देश में, वो भी गवर्नमेंट का ही काम है। तो ऐसी पब्लिक गुड्स, ठीक है, इसके ऊपर जो खर्चा करना है वो कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी में जब बजट पेश करती है तो इन चीज़ों के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देती है, ताकि जो आम पब्लिक है उनको जो इसका फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम मतलब जो भी इनकम एंड वेल्थ का बंटवारा है, गवर्नमेंट ऐसे करती है कि ये जो रिच एंड पुअर का गैप है ना, उसको हम मेंटेन कर सके। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर जो डिस्ट्रीब्यूशन किसका? इनकम और वेल्थ का हो सके, ताकि सोशल वेलफेयर हो सके। ठीक है, जो गरीब है और गरीब ना हो जाए, अमीर और अमीर ना हो जाए। तो वो क्या करेंगी फिर? किस मेथड से करती हैं? इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन रिच। जो रिच फैमिलीज़ होती हैं, जो रिचर सेक्शन होता है, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस
लगाती हैं क्योंकि उनका इनकम ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो पुअर वंस होते हैं, जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं, उनको क्या देती हैं, वो सब्सिडीज़ देती हैं। समझ में आ गया। इस प्रकार जो इनकम एंड वेल्थ का है वो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करते हैं। रिच जो सेक्शन है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगा के, और जो पुअर है उनको ज़्यादा सब्सिडी दे के। और क्या करती है, और ये करती है सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स टू BPL फैमिलीज़। BPL होता है बिलो पावर्टी लाइन, दोज फैमिलीज़ हु आर लिविंग बिलो पावर्टी लाइन, ठीक है, जो बहुत गरीब लोग होते हैं उनके लिए ये फूड ग्रेन्स की सप्लाई की भी जो व्यवस्था है उसको करती है, ठीक है, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भूख से ना मर सके। कहने का मतलब ये है कि अपनी बजटरी पॉलिसी का वो इस प्रकार इनकम और वेल्थ का बंटवारा करते हैं कि रिच और रिच ना हो जाएं और पुअर ना हो जाएं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका बैलेंस रीजनल ग्रोथ। बैलेंस रीजनल ग्रोथ का मतलब होता है कि पूरे देश की ग्रोथ करना, एक साथ सारे पूरे देश की ग्रोथ करना। जैसे हमारे यहाँ पे 28 स्टेट्स हैं तो 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, एक जैसा उसका विकास करना है, उनका सारे का ग्रोथ करनी है। तो उसमें मेन होता है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स, ठीक है। जो हमारे देश के बैकवर्ड रीजन हैं उनके ऊपर वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ठीक है। क्यों, कैसे देते हैं, लिबरल टैक्सेस फॉर बैकवर्ड रीजन। जी प्राइवेट इन्वेस्टर जो होते हैं उनको ये फिर इनिशिएटिव करते हैं कि आप इधर आओ, अपनी इन्वेस्टमेंट जहाँ करो, हम आपको क्या करेंगे, टैक्सेस में आपको लिबर्टी देंगे, ठीक है। आपको बाकी फैसिलिटी जो है जैसे आपका वाटर हो गया और कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, लैंड हो गया, हम आपको सस्ते दामों पे दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बैकवर्ड रीजन को डेवलपमेंट करने के लिए ही वो इनके ऊपर ध्यान देते हैं। और ये किसके थ्रू देते हैं, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के ये उस एरिया की डेवलपमेंट करते हैं। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर क्या होता है कि ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बुलाते हैं कि हम आपको लैंड देंगे, हम आपको वाटर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, हम आपको वर्कर्स देंगे, आपकी मार्केट अच्छी देंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग देंगे, हम आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देंगे, ताकि वो जो बैकवर्ड रीजन है उसको डेवलप किया जा सके, ठीक है। तो सेज के तहत इनको टैक्सेस हमें कम देने पड़ेंगे, ठीक है। इन सब फैसिलिटी को देकर हम उस जो एरिया है उसकी डेवलपमेंट करते हैं। ये भी हमारी बजटरी पॉलिसी का हिस्सा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। ये जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई विल टेल इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।